इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर आगजनी, तोड़फोड़ और लूट में पुलिस ने कई उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। बिच्छीवाड़ा थाने ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बरामद किए 60 जोड़ी चप्पल। बड़गांव इलाके की किरण ज्वेलर्स पर 5 बार चोरों ने मारी सेंध। इलाके में आज तक नहीं हुई कोई दूसरी चोरी, मालिक परेशान, पुलिस हैरान। अधिकारियों की लापरवाही से बंबोरा के वार्ड 7 के चुनाव हुए स्थगित। प्रत्याशी को सिंबल दिए बिना शुरू कर दी मतदान प्रक्रिया। और प्रदेश में गांवों की सरकार के द्वितीय चरण के मतदान हुए संपन्न। मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। खेवनहार के चयन में बुजुर्ग भी नहीं रहे पीछे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हाईवे उपद्रव में करीब 250 करोड़ के नुकसान के बाद पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि की। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के डूंगरपुर और उदयपुर जिले में उपद्रव को लेकर पुलिस ने अब जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं धरपकड़ अभियान में अभी तक 95 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है। बिच्छीवाड़ा पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गिरफ्तार आरोपियों से करीब 60 जोड़ी चप्पल बरामद किए हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई को देखते हुए इलाके के कई जनप्रतिनिधि भूमिगत हो चुके हैं और कईयों के तो फोन भी बंद आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन वायरल वीडियो की मदद से भड़काऊ बयान देने वाले जनप्रतिनिधियों को चिन्हित कर रही है और अब इसी आधार पर माहौल को बिगाड़ने और उपद्रव करवाने के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे 8 पर आग जली और पत्थरबाजी थमने के बाद अब पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 95 आरोपियों को अभी तक हिरासत में ले चुकी है। तो वहीं जो लूट में जो अपराधियों द्वारा जो माल लूटा गया था वो भी बरामद करी है। पुलिस ने आज बिच्छीवाड़ा थाने में 60 जोड़ी चप्पल जो आरोपी के द्वारा जो लूटे गए थे वो भी बरामद कर लिए हैं और पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी शिकंजा कस चुके हैं। पुलिस जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जो वहाँ पे उपस्थित थे उनको भटकाया, उनके खिलाफ अब शिकंजा कस रही है। तो वहीं पुलिस भी लगातार उनका धरपकड़ अभियान है वो शुरू है। उदयपुर न्यूज के लिए जुगल कलाल, डूंगरपुर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुई घटना के विरोध में अब देश भर में लोग सड़कों पर आ गए हैं। राजस्थान में भी कई जिलों में विभिन्न संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में उदयपुर में शनिवार को नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने अपना टूल डाउन करते हुए कार्य बहिष्कार किया। वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद निर्मम हत्या के विरोध में उदयपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने शनिवार को टूल डाउन किया। साथ ही निगम में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि धारा 144 लगने के कारण अधिक संख्या बल के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा यूपी सरकार को हम कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। आज सभी सफाई कर्मचारी काफ़ी छुट्टी देकर टूल डाउन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सब। और हमारी मांग है जो उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि है उसके साथ जिन लोगों ने दरिंदों ने जो जघन्य अपराध किया है उन लोगों को फांसी दी जाए। इस केस को सीबीआई कोर्ट हैंडल करे जिससे तथ्य सामने आए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारी यही मांग है। कोरोना संक्रमण के कारण उदयपुर कोर्ट में भी न्यायिक प्रक्रिया पर काफी प्रभाव पड़ा है। बढ़ते संक्रमण के कारण बहुत दिनों तक कोर्ट के द्वार भी आमजन के लिए बंद कर दिए गए थे। वहीं स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद भी सेशन कोर्ट के कार्य प्रभावित हुए थे। ऐसे में शनिवार को बार एसोसिएशन उदयपुर, मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति एवं संभाग के विभिन्न बार एसोसिएशन की ओर से कोविड-19 नियमों के तहत प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संभाग भर से आए अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी। आपको बता दें कि संक्रमण के कारण न्यायालय में चल रहे मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जा रही थी, जिसमें अधिवक्ताओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से अधिवक्ता भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किए जाने से अधिवक्ताओं पर आर्थिक मार बढ़ गई है। शनिवार को आयोजित हुई बैठक में वर्चुअल सुनवाई की बजाय व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में सुनवाई पर जोर दिया गया। वर्तमान में जो कोरोना का संक्रमण भयावह रूप ले रहा है और पिछले मार्च माह के बाद से न्यायालय परिसर में
कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। वर्तमान में अभी 2 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की है और जिसमें अपने जिला स्तर पर किस तरह से न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चले, इस बारे में जिला न्यायाधीश के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो अपने जिले के अनुसार स्थिति देख के कार्य करें। इसी बात को लेकर आज हमने संभाग स्तर की मीटिंग रखी है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ और तहसील स्तर के जो उदयपुर जिले में तहसील स्तर के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन सबको आमंत्रित किया और उदयपुर बार के प्रमुख पूर्व के अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। हम ये मीटिंग इस कारण रखी है कि वास्तव में आज अधिवक्ता साथी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से पक्षकारगण को भी काफ़ी परेशानी आ रही है, तो दोनों और संक्रमण भी काफ़ी फैल रहा है। इन सभी मामलों को मद्देनजर रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालते हुए कि भाई संक्रमण भी नहीं फैले और अधिवक्ता साथियों को और पक्षकारों को भी न्याय मिल सके, इस पर्पज़ से आज हम सब ने मीटिंग रखी है और एक ठोस निर्णय लिया जाएगा ताकि सभी को राहत मिल सके और कार्य और संक्रमण न फैल सके। विश्व के सबसे बड़े पत्रकार संगठन IFWJ ने शनिवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से ऑनलाइन वार्ता करते हुए पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में जोड़ने की अपील की। साथ ही कहा कि यदि किसी पत्रकार की कोरोना से मौत होती है तो उसे कोरोना वॉरियर्स मानते हुए 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकारों द्वारा एकत्रित धनराशि से जुटाए गए 500 में से 250 PPE किट राजभवन के कर्मचारियों हेतु राज्यपाल को भेंट किए गए। वहीं राज्यपाल मिश्र ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए IFWJ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ और संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर नगर को पत्रकारों की मांगों को लेकर किसी भी समय राजभवन में आने की बात कही। मैं भी बात कर लूंगा, बात करिए कैसे समाधान निकल सकता है, इसके लिए प्रयास हो सकता है। जो भी पत्रकार बंधुओं के हित की दृष्टि से वार्ता होगी, निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो सहयोग हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ PPE किट दिया है, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा राजभवन के कर्मचारियों के लिए। आपने दिया, यह आपका संवेदनशील व्यवहार है। इस संवेदनशीलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस PPE किट का निश्चित रूप से समुचित तौर पर लाभ होगा, उपयोग होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और उपेंद्र जी, आप राजस्थान में हैं तो किसी भी समय जब भी आपको लगे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और यहाँ पत्रकारों से संबंध कोई अगर चीज लगती है तो निश्चित रूप से मैं अगर उसमें सहयोगी हो सकता हूं तो करने का प्रयास करूंगा। आपको फिर से आभार व्यक्त करते हुए और विक्रम राव जी को नमस्कार करते हुए क्योंकि विक्रम जी के मेरे बड़े पुराने संबंध हैं, घर जैसे संबंध है। मैंने एक संबंध होता है तो संबंध होता है, लेकिन इनसे मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध है। इसे स्वाभाविक रूप से उन्होंने देखते कहा कि चलो इसी बहाने भेंट तो होगी, आमने सामने हम लोग मिल तो लिए। तो विक्रम राज जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उदयपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में बीते कई दिनों से अलग अलग जगहों पर बहुत सी चोरियां हो चुकी है। वहीं शहर के बड़गांव में एक दुकान ऐसी है जहां अब तक 5 बार चोरी हो चुकी है। इस इलाके में आसपास किसी भी दुकान में कभी कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन बड़गांव के होली चौक में बनी किरण ज्वेलर्स पर अब तक 5 बार चोर धावा बोल चुके हैं। पहले 4 बार हुई चोरी में भी लाखों रुपए गंवा चुके दुकान मालिक पुरुषोत्तम स्वर्णकार का कहना है कि शुक्रवार को जब वह अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के ताले टूटे हुए देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान खोलकर देखा तो अंदर से एक गैस का सिलेंडर गायब था, साथ ही चांदी के पायल, छत्तर, बिच्छियां, अंगूठियां और पुरानी चांदी के बॉक्स जिनका वजन करीब 1500 ग्राम और 15 ग्राम के सोने के लौंग और बालियां गायब थी। साथ ही दुकान में पड़े 5000 रुपए भी चोर लेकर भाग गए। दुकान मालिक पुरुषोत्तम स्वर्णकार ने अंबा माता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि पहले हुई चोरियों में भी लाखों का नुकसान खा चुके हैं और इस बार फिर चोरों ने उनकी दुकान को निशाना बनाया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। इन 20 सालों में मेरे 5 बार दुकान पर चोरी हो गई
गई है और 3 बार ऐसी चोरी हुई है जो मेरी दुकान का सब सामान लेकर चले गए हैं। कल 2 अक्टूबर को मेरी दुकान के ऊपर चोरी हुई थी, उसमें कांटा बाट वगैरह सब लेकर चले गए, जिसमें चांदी के जेवरात थे, पाइजर थे। 1.5 लाख का नुकसान हुआ, उससे पहले हुआ था उसमें मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ, उससे पहले हुई थी उसमें करीब 6-7 लाख का नुकसान हुआ, उससे पहले हुई थी। इस तरह के चोर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं गरीब आदमी, दुकान पर जो सामान लाकर बनाते हैं उसके मैं मजदूरी करता हूँ और न जाने कौन लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने प्रशासन से इस बार हर बात मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ है। इस बार भी मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी रिपोर्ट पर ध्यान देवें और कौन ऐसा है जो इस तरीके की वारदात कर रहा है। बड़गांव में आए दिन ऐसी चोरियाँ होती रहती है, बड़गांव में आए दिन किसी की मोटरसाइकिल होता है, किसी की घरों की चोरियाँ होती है। आखिर ये लोग कौन है? इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इससे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हम जैसे गरीब आदमियों के ऊपर प्रशासन से आशा करता हूं मेरी सुरक्षा का और मुझे सहायता प्रदान करने की कृपा करावे। मैं जो भी चांदी का धंधा करता हूं सब बाजार के उधार के ऊपर लाके करता हूं। मेरे बच्चों को मैं पाल रहा हूं और बड़ी कठिनाई से है। अभी लॉकडाउन है, चांदी सोने के भाव में धंधा बिल्कुल नहीं है। इसी कठिनाई पर एक चोरी हो जाना एक मामूली कारीगर के लिए बहुत बड़ी बात है, घर चलाना। जी, गाँव वालों को यह कहना है कि सोनी जी हमारे यहाँ पहले आदमी हो जिसके यहाँ 5 बार चोरी हो गई। हमारे यहाँ ऐसी चोरी कभी होती नहीं है, न कभी हुई थी। जब ये बाहर के लोग आते हैं या गांव के लोग हैं मुझे पता नहीं चलता है। अब ये देख लीजिए सर, आपकी जो चांदी का आइटम था वो उठा के ले गए, जो इमिटेशन का माल रहा वो छोड़ के चले गए। आपको किसी के ऊपर शक या किसी के ऊपर? जी, शक तो मुझे किसी के ऊपर नहीं है, सब आते जाते हैं। कौन दुकान पर आएगा उसके सर पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आते हैं, बार पे चले जाते हैं। अब हमारा धंधा है, मैं बाजार से माल लेकर आता हूँ, देता हूँ। भले हम हमारे व्यापारियों को पूछ लो कि आदमी उधार पर माल लेकर जाता है और ग्राहकों को देता है, उसमें जो बचता है उससे मैं अपना पालन पोषण कर रहा हूँ। जिले की कुरावड़ पंचायत समिति की बंबोरा ग्राम पंचायत में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब वार्ड 7 के चुनाव रविवार को वापस होंगे। दरअसल इस वार्ड में 7 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 6 प्रत्याशियों को ही सिंबल आवंटित किए गए थे, जबकि 7वें प्रत्याशी का सिर्फ नाम था। 8 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई। ऐसे में प्रत्याशी सुंदरवया और उनके समर्थकों ने जब विरोध दर्ज करवाया तब कहीं जाकर अधिकारियों की नींद खुली और सिंबल आवंटित किया गया। आपको बता दें कि कुल 442 मतदाताओं में से 90 मतदाताओं ने तब तक वोट भी डाल दिए थे। हालांकि सुंदरवया को बाद में फाउंटेन का सिंबल मिला, लेकिन दोपहर बाद अधिकारियों की ओर से ही वार्ड 7 के चुनाव को स्थगित कर दिए गए। अब रविवार को फिर से चुनाव होंगे और सोमवार को सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। मैं सुंदरवया वार्ड नंबर 7 का पंच का उम्मीदवार हूँ। मेरा ब्लड पेपर नाम आया पर निशान नहीं आया। मैं इसको रीपोर्टिंग की मांग करता हूँ। इसमें आप उच्च अधिकारियों की भी गलती मानते हैं? इसमें तो अधिकारी गलती नहीं होना चाहिए, क्या ही नहीं। तो इस पर किसी अधिकारी पे कार्रवाई की मांग? चेक तो वहाँ से प्रिंटिंग से वहाँ हुई है। फिर आप यहाँ टेम्पलेट चेक नहीं कर दोगे? नहीं, मैंने एक को कहा ना कि आपके पीआरओ आते हैं, टीम आती है ना, कल शाम को आगे क्या कर रहे थे? पीएस साहब को सबको मैंने एक को कहा और मैं उन सबके नाम बोलना हूँ, आप सब चेक कर लीजिए, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि हाँ सर हो गया चेक कंप्लीट। तो सर इसकी जिम्मेदारी तो रिटर्निंग अधिकारी लेगा ना? इसमें आपने क्या डिसीजन लिया रिटर्निंग अधिकारी ने? वोटिंग वापस करवाएंगे या कैसे क्या रहेगा? सर हमने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है, जैसा उनके निर्देश अनुसार जो भी सूचना होगी। तो सर ये प्रशासन की एक गोल लापरवाही? अब सर इसमें मानवीय त्रुटि तो हो जाती है सर। उदयपुर जिले सहित वल्लभनगर क्षेत्र के गांव में हुई तेज बारिश के कारण मौसम का मिजाज भी सर्द हो गया है। वहीं पिछले 2 दिनों में ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली, जिसके बाद नदी नालों में भी पानी का बहाव तेज हो गया। इधर उदयपुर जिले में हुई बारिश के कारण जिले के अंतिम छोर पर स्थित उदय सागर के गेट भी वापस बढ़ा दिए गए, जिसके कारण उदय सागर से अथक जलराशि वल्लभनगर उपखंड के सबसे बड़े बांध सर्जना बांध में पहुंच रही है। वल्लभनगर बांध पिछले दिनों छलक गया, लेकिन पानी की आवक कम होने के कारण इसकी रपट कम चल रही थी। उदय सागर से एकाएक जलराशि बांध में पहुंचने पर अचानक बांध की रपट बढ़ गई, जिससे बेड़च नदी में भी पानी का बहाव तेज हो गया और गुरुवार रात को इस नदी पर स्थित वल्लभनगर रूपावली पुलिया भी जलमग्न हो गई, जिससे आवागमन बाधित रहा। बांध की रपट बढ़ने व नदी में बहाव तेज होने के कारण आसपास के क्षेत्र के लोग इस नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। इधर रूपावली पुलिया पर तेज बहाव के पानी बहने के बावजूद कई लोग इसको पार कर जान खतरे में डाल रहे हैं, जिसके बाद वल्लभनगर पुलिस ने जनहित को देखते हुए वल्लभनगर रूपावली मार्ग पर आवागमन को बंद किया व पुलिया के नजदीक नहीं जाने की हिदायत भी दी। बेड़च नदी से ये पानी बड़गांव बांध पहुंच रहा है, जिसका जलस्तर भी 15 फीट पहुंच गया है, जिसकी भराव क्षमता 25 फीट है।
संभाग के डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड एसडीएम प्रवीण कुमार मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए अत्याचार गैंगरेप के दोषियों को कड़ी सजा की मांग व अनुसूचित जाति की बेटी मनीषा बालकनी के साथ संदीप ठाकुर, लवकुश ठाकुर, रवि ठाकुर व रामू ठाकुर ने मानवता को शर्मसार करते हुए निर्दयता से सामूहिक दुष्कर्म किया, गर्दन की हड्डी तोड़ी और यूपी सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को डराया गया। वहीं सरकार के दबाव में आकर पीड़ित परिवार की बेटी को रातों रात अंधेरे में शव को जलाने के लिए प्रेशर कर शव को जला दिया गया। परिवार वालों को शव सुपुर्द नहीं किया गया। पीड़ित परिवार ने शव सुबह जलाने की मांग की, मगर प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। इस घटना को लेकर संपूर्ण समाज में भय व्याप्त हो गया है और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। समाज ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक अदालत में प्रकरण की सुनवाई हो और दोषियों की फांसी की सजा हो। इसके साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिले। इतना ही नहीं, बिना परिवार की अनुमति के रात के अंधेरे में दाह संस्कार करने को ऑर्डर देने वाली जिला कलेक्टर को भी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। बेटी जो उत्तर प्रदेश में जो मनीषा वाल्मीकि है, उसकी अत्याचारों ने गैंगरेप करके उसके अत्याचार कर दिया गया है। तो क्या वहाँ की यूपी सरकार ने उसको बलात्कार नहीं बताया गया है? यूपी सरकार ने इसके साथ कृत्यपूर्ण अत्याचार जो हुआ उसको नहीं बताया गया है और उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसका कुछ उसके बारे में कोई उसका निवारण नहीं किया गया। तो ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना? प्रशासन भी इस बात के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है और रात को इस डेड बॉडी को प्रशासन और वहाँ की सरकार मिल करके रात की 2 बजे उसको जला दिया गया है। उनके परिवार को सरकार के द्वारा डराया जा रहा है क्या? हाँ, उसके परिवार को पूरे को प्रताड़ित किया जा रहा है और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप ऐसे मामले को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उठाएं। इस परिवार के घर कल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी जा रहा था, उनके साथ भी सरकार के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, पुलिस के द्वारा। हाँ, अभद्र व्यवहार किया गया और उसकी गाड़ी को रोक दिया गया और उस मौके पर उसको जाने नहीं दिया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am Jia Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा 1 से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA, M.Ed, गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता,
पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात राज्य के राजकोट शहर के एक भक्त ने शनिवार को प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में सोने के बिस्किट का महादान किया। अंबाजी मंदिर गुजरात का ही नहीं बल्कि भारत देश का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में पैसे, सोना चांदी आदि कई चीजें भेंट भी करते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गुजरात के राजकोट शहर के मां अंबा के भक्त ने सोने के बिस्किट का दान किया, जिसका वजन 1269 ग्राम है और उसकी कीमत 68,20,875 रुपए है। उदयपुर की कुछ पंचायतों में शनिवार को द्वितीय चरण के मतदान संपन्न हुए। इसी कड़ी में कुराबड़ पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव आहूत किए गए। कोरोना काल में भी ग्रामीणों में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए आगे आए। खबर लिखे जाने तक मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन परिणाम नहीं आ पाए थे। 26 ग्राम पंचायतों में 25 ग्राम पंचायतों में सरपंचों का सीधा चुनाव हुआ। इसके लिए जहां 82 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए थे, जबकि परमदा ग्राम पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया। 1 लाख की अधिक आबादी वाली इस पंचायत समिति क्षेत्र में 74,443 मतदाताओं ने अपने गांव की सरकार को चुना। शांति से चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने 108 बूथ बनाए थे, जिनमें से 7 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए थे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। टीएसपी में आरक्षित होने के बाद पंचायत समिति क्षेत्र में पहली बार जनजाति वर्ग के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही रामज और वसु नवसृजित ग्राम पंचायत है, जहां भी मतदाताओं को काफी उत्साह देखा गया। 13 ग्राम पंचायतों में महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित है, वहीं 13 में ओपन पुरुष के लिए सीट आरक्षित रखी गई है। वहीं शीशवी बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ती हुई भी देखी गई। चुनाव संपन्न करवाने वाले जो भी अधिकारी थे, वे भी यहां पर मुखदर्शक की तरह ही दिखाई दिए। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में तहसील मार्ग से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता की दर्दनाक हत्या के विरोध में पूरा देश एकजुट हो चुका है। इस हादसे के बाद सर्व समाज के साथ वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कैंडल मार्च निकालने वाले वाल्मीकि समाज का कहना है कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। स्थानीय पार्षद दिव्या गहलोत ने बताया कि वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया है, जीभ काट ली गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, वह तड़प तड़प कर मर गई, फिर भी सरकार उन लड़कों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। वहीं रमेश गहलोत ने कहा कि मनीषा के हत्यारों को फांसी ही मिलनी चाहिए। आरोपियों ने जघन्य अपराध किया है। समाज की बेटी जिसके साथ अभी रेप हुआ है, उसकी गर्दन, उसकी जुबान वगैरह काट दी गई है, तो हम इसी तरह हम सब लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के हम सभी लोग आक्रोशित है कि भाई सरकार इस चीज़ का स्टेप क्यों नहीं ले रही आगे सर। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम जो भी वाल्मीकि समाज भले कहीं से भी हो, पूरे भारत से हम जितनी भी वाल्मीकि समाज, हम जो भी वाल्मीकि समाज के बनते हैं तो हम सब यही चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले और सभी लोगों को फांसी की सज़ा मिले। मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिले और उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले उसको। और अफसर वगैरह जो भी है, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से हमारे देश की जितनी भी बेटियाँ हैं, जितनी भी बहुएं बेटियाँ जो भी हो, उसमें सब आ रही है, उन सबको न्याय मिले, उनको सुरक्षित रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा कुछ निकाले जिससे बेटियाँ वगैरह सब सुरक्षित रहे। बेटियाँ हो, लड़कियाँ, बेटियाँ हो, बहुएं हो, जो भी हो, भाभियाँ हो, जो भी हो, एक्साइज जो भी हो, सब सुरक्षित रहे। हम सरकार से यही अपील करते हैं। के साथ वाल्मीकि समाज की बहन के साथ जो अभी घटना हुई है, जो उसका रेप हुआ है, हम पूरी वाल्मीकि समाज उसका विरोध करते हैं और आगे तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। हत्यारों को फांसी नहीं दी, हत्यारों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी तब तक हम आगे तक विरोध करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ, मनीषा का हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, जो जघन्य अपराध किया है। और हाथरस में जो घटना हुई उसमें योगी सरकार के पूरे मंत्रिमंडल पूरा सम्मिलित है उसमें, क्योंकि आज जो न्यूज़ चल रही है अखबार में, टीवी पे जो भी न्यूज़ चल रही है, उसमें पूरा बताया गया है कि उसमें वहाँ के डीएम, एसपी सब सम्मिलित इस चीज़ में। और न्यूज़ बाकायदा न्यूज़ चल रही है हर चैनल पे, इसलिए उनको जघन्य अपराध का फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकायदा पूरा हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज पूरा आक्रोशित है और हम यही मांग करना चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा हो। उदयपुर की सराड़ा तहसील के बड़ोली गांव के लोगों को इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तेज बरसात के कारण इलाके की एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है और इस वजह से जहां 2 किलोमीटर का रास्ता ही पार करना पड़ता था, अब 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके गुजरना पड़ रहा है। इससे समय के साथ काफी दूसरी तकलीफों को भी झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तेज बहाव से नट बस्ती की पुलिया का काफी हिस्सा बह गया था।
पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील जैसमंद की पाल पर शनिवार को 66वें वन्यजीव सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कठपुतली नाटक के माध्यम से लोगों को जंगल बचाने और वन्यजीव की रक्षा करने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय वन अधिकारी गौतम लाल मीणा के नेतृत्व में किया गया। समारोह के बाद कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए भी सभी को जागरूक किया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसमंद में मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी गौतम लाल मीणा वन्यजीव सप्ताह 66वां मनाने जा रहे हैं। उसमें कठपुतली का प्रोग्राम रेंज परिसर में ADC मेंबर, स्टाफ और ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है। वनों और वन्य जीवों के बारे में जानकारी और वनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने, साथ ही कठपुतली में कोरोना के बारे में भी सावधानी। और कोरोना महामारी के चलते गांव की सरकार चुनने के दूसरे दौर में भिलवाड़ा जिले की आसिंद और मांडल पंचायत समिति की 44 ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। महामारी के भय के बीच मतदाताओं ने अपनी सरकार चुनने के प्रति जहां उत्साह है, वहीं वोटर ने मास्क भी लगा रखे हैं। चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। दूसरे चरण के मतदान में आसिंद की 28 और मांडल की 16 ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मोड़ का निम्बाहेड़ा ग्राम पंचायत में स्वयं स्क्रीनिंग करवाकर सैनिटाइज होने के बाद निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क आए मतदाताओं को भी मास्क वितरण किए। इसके साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर कुंज बिहारी पंड्या ने ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि आसिंद और मांडल पंचायत समिति में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। इसके साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस की भी पालना करवाई जा रही है। वहीं मतदाता निकिता ने कहा कि हम अपने गांव की सरकार चुन रहे हैं। हम ऐसा सरपंच चाहते हैं जो गांव का विकास करे, वोट देश का विकास कर सके। मांडल एक पंचायत है, उसको स्वच्छ और साफ रखे, इसको वार्ड डेवलप कर सके, यही हमारा होगा चुनाव। बिल्कुल, आसिंद और मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान जारी है। साथ ही कोविड की गाइडलाइन पूरी तरह से पालना हो रही है। जो लोग मास्क नहीं लेके आए उनको गेट पे ही मास्क दिया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। और साथ में परिसर में छाया के लिए पंडाल लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बने हुए हैं। और साथ में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर भी लगा रखी है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर आगजनी, तोड़फोड़ और लूट में पुलिस ने कई उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। बिच्छीवाड़ा थाने ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बरामद किए 60 जोड़ी चप्पल। बड़गांव इलाके की किरण ज्वेलर्स पर 5 बार चोरों ने मारी सेंध। इलाके में आज तक नहीं हुई कोई दूसरी चोरी, मालिक परेशान, पुलिस हैरान। अधिकारियों की लापरवाही से बंबोरा के वार्ड 7 के चुनाव हुए स्थगित। प्रत्याशी को सिंबल दिए बिना शुरू कर दी मतदान प्रक्रिया। और प्रदेश में गांवों की सरकार के द्वितीय चरण के मतदान हुए संपन्न। मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। खेवन हार के चयन में बुजुर्ग भी नहीं रहे पीछे। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।